नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का, जिस तरह से आप जानते हैं कि 15 अक्टूबर से माता रानी के पावन नवरात्रे की शुरुआत होगी और उन्हीं नवरात्रों में जो भी माता रानी के पावन नवरात्र के दौरान श्रद्धालु जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले, यानी माता रानी के पावन नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने माता के भवन में जाने वालों उन्हें एक तोहफा मिलने वाला है, यानी कि नवरात्रों में श्रद्धालुओं को समर्पित होगा आधुनिक स्काई वॉक। उपराज्यपाल करेंगे, मनोज सिन्हा करेंगे इसका उद्घाटन। पूरी खबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्काई वॉक के प्रवेश द्वार के करीब 50 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह से मां वैष्णो देवी की गुफा का रूप दिया गया है। बताना चाहेंगे, इसके भीतर वैष्णो देवी के 9 रूपों की मूर्तियां सुसज्जित की गई हैं। इसके साथ ही 9 रूपों के नाम के साथ ही मंत्र आदि अंकित किए गए हैं। स्काई वॉक में प्रत्येक 100 मीटर के बाद आपात निकासी द्वार भी बनाए गए हैं। बताना चाहेंगे, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र के देश भर से माता वैष्णो देवी के भवन पर यानी कि आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को इस बार भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। भवन पर आधुनिक स्काई वॉक यानी कि फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। भवन पहुंचने वाले श्रद्धालु इसी स्काई वॉक के भीतर से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे और मां के दर्शन के बाद निकास द्वार यानी पुराने रास्ते से बाहर आकर वापस कटरा के लिए रवाना होंगे। बताना चाहेंगे, इससे भवन परिसर पर अधिक भीड़ होने पर भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा नहीं होगा। उपराज्यपाल तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि मनोज सिन्हा संभवतः प्रथम नवरात्रि को ये स्काई वॉक श्रद्धालु को समर्पित करेंगे और साथ ही साथ करीब 300 मीटर लंबा ये स्काई वॉक यानी कि श्राइन बोर्ड ने 1.5 वर्ष के करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। ये स्काई वॉक आरामदायक तो होगा ही, साथ में अलौकिक भी होगा। स्काई वॉक के प्रवेश द्वार के करीब 50 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह से मां वैष्णो देवी की गुफा का रूप दिया गया है, जो काफ़ी अलौकिक होगा और काफ़ी यानी कि देखने के लिए यानी कि लोग इसे देखते ही रह गए होंगे और अद्भुत नज़ारा होगा। इसके भीतर मां वैष्णो देवी के 9 रूपों की मूर्तियों के सुसज्जित होंगी और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 9 रूपों के नाम के साथ ही मंत्र आदि अंकित किए गए हैं। स्काई वॉक के प्रत्येक 100 मीटर के बाद आपात निकासी द्वार भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत बाहर निकाला जा सके। प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर बेंच तथा कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु स्काई वॉक के भीतर थोड़ी देर आराम भी कर सकें। भीतर जगह जगह LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं जहां से श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन होते जाएं। भीतर ही 360 डिग्री HD हाईटेक CCTV भी लगाए गए हैं और सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। वर्तमान में स्काई वॉक के अंदर सजावट का कार्य जारी है और नवरात्र से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि स्काई वॉक को लेकर सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और इसे नवरात्र में श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा। इसीलिए बनाया गया स्काई वॉक, क्योंकि पिछले अगर बात करें 2021 की यानी कि 31 दिसंबर 2021 की मध्यरात्रि को मां के भवन पर भारी भीड़ उमड़ने के कारण यानी कि भगदड़ मच गई थी, जिससे 14 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कई अन्य घायल भी हुए थे। इसी का संज्ञान लेते हुए श्राइन बोर्ड ने भवन पर आधुनिक स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया था। वो दिन जानते हैं आप कि 31 दिसंबर का वो रात मध्यरात्रि 2021 का किस तरह से यानी कि स्टैम्पेड होने से 14 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और अन्य घायल हुए थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए कि यात्री श्रद्धालुओं को कि कोई नुकसान ना हो या इस तरह की फिर से घटना न हो, इसी के चलते स्काई
स्काई वॉक का निर्माण किया गया था। और अब वो स्काई वॉक यानी 15 अक्टूबर से जो शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रों में, ये पूरी तरह से श्रद्धालुओं को, हमारे जो भी इसे नवरात्रों के लिए माँ वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें ये समर्पित किया जाएगा। और इसके जो उद्घाटन है जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा है उनके द्वारा किया जाएगा। और ये नज़ारा सिर्फ ये स्काई वॉक एक यानी कि आकर्षित तो होगा, पर उस स्काई वॉक का आप अलौकिक तो होगा, पर उसमें जो माता वैष्णो देवी का पूरा यानी दरबार की जो मूर्तियां उन्हें वहाँ पर स्थापित तो किया गया। और साथ ही साथ वहाँ पर ये बताया जा रहा है जो भी मंत्र है पूरी तरह से उन्हें वहाँ पर लिखा भी किया गया है। और यानी कि आपको वहाँ पर एक सुविधा के साथ साथ पूरी तरह से एलईडी भी वहाँ पर स्थापित की गई हैं। उन एलईडी में आप भवन का पूरा नज़ारा उस रास्ते से चलते चलते आपको दिखाया भी जाएगा, यानी एक फ्लाईओवर के माध्यम से, क्योंकि उस फ्लाईओवर से ये सुविधा होगी कि भगदड़ नहीं होगी। और एक तरफ से लोग जाते जाएंगे दर्शन करते हुए, फिर पुराने रास्ते से आप बाहर कटरा की ओर से निकलते जाएंगे, यानी भगदड़ से बचेंगे और आपका सफ़र जो आसान और सुविधाजनक भी होगा और इस बार अलौकिक भी होगा। यानी इस जो फ्लाईओवर यानी जो बन रहा है आपको इसी की वजह से, तो आप ये यानी कि कहीं ना कहीं अब इस नवरात्रे से आपका जो सफ़र है माता रानी के जो नवरात्रों में, अब जो आप इस समय माता रानी के दरबार में दर्शन करने जाएंगे, आपका जो ये दर्शन है मंगलमय तो होंगे, साथ ही साथ आपके दर्शन जो है अलौकिक भी होंगे और कहीं ना कहीं रोमांचिक भी होने वाले हैं। क्योंकि अब मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है, ये अब आप जो स्काई वॉक का जो कि पूरी तरह से श्रद्धालुओं को समर्पित करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी जल्द ही होने जा रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।